कॉन्स्टिट्यूशन डे, द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस देश की कहानी है जो सैकड़ों साल की गुलामी, भेदभाव और अन्याय से टूट चुका था, लेकिन फिर भी सपनों को जीने की हिम्मत रखता था। आइए उस यात्रा को याद करें जिसने भारत को नया भारत बनाया। संविधान से पहले भारत एक ऐसा देश था जहां जाति इंसान की इज्जत तय करती थी। अछूतों को मंदिरों, तालाबों, स्कूलों तक जाने की मनाही थी। महिलाएं संपत्ति नहीं रख सकती थी। अंग्रेजों का कानून भारतीयों की रक्षा नहीं करता था। देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। कहीं हिंदू कानून, कहीं मुस्लिम कानून, कहीं ब्रिटिश कानून, विद नो यूनिटी। एक ऐसा देश जहां नियम अलग अलग थे, न्याय अलग अलग था। यह भारत लोकतंत्र नहीं था, यह बिखरा हुआ, टूटा हुआ और दर्द से भरा हुआ भारत था। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया, लेकिन न्याय, समानता और सम्मान वाली आजादी अभी भी दूर थी। अगर कोई नया भारत बनाना था तो सभी धर्मों का एक कानून चाहिए था। ऊंच नीच खत्म करने के लिए मजबूत नियम चाहिए थे। भारत को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो सबको बराबरी दे सके। 1947 में संविधान सभा बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष चुने गए भीमराव रामजी आंबेडकर, क्योंकि उनके संघर्षों ने उन्हें सिखाया था दर्द कैसा होता है, अन्याय कैसा लगता है और बराबरी क्या होती है। यही वजह है कि दुनिया उन्हें आज कहती है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत, 11 समितियां, 7,600 से अधिक सुझाव और अनगिनत बहसें, हर लाइन पर विचार, हर शब्द पर संघर्ष। क्योंकि बाबा साहेब जानते थे अगर संविधान कमजोर हुआ तो भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। बहुत लोग नहीं जानते कि संविधान बनने के बाद बाबा साहेब ने एक और क्रांति शुरू की, हिंदू कोड बिल की। यह बिल महिलाओं को देता संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, बराबरी से जीने का सम्मान। लेकिन समाज के रूढ़िवादी ताकतों इसका विरोध किया। बाबा साहेब महीनों तक लड़ते रहे, साबित किया कि महिला समानता सिर्फ कानून नहीं, मानव अधिकार है। लेकिन बिल पास न होने पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा इतिहास में लिखा गया, इक्वालिटी के लिए सबसे महान बलिदान। अगर आज महिलाएं बराबरी की हकदार हैं, उसका श्रेय बाबा साहेब की लड़ाई को जाता है। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के अंतिम ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। पूरे देश की किस्मत अब इस किताब में थी जिसे बाबा साहेब ने लिखा था। संविधान सभा में जोरदार तालियों से बाबा साहेब का स्वागत हुआ। बाबा साहेब ने कहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम we are going to enter a life of liberty, equality and fraternity। बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत के संविधान का अंतिम ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। संसद के विशाल हाल में देश के महान नेता उपस्थित थे। हर चेहरा एक नए भारत की उम्मीद लेकर बैठा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो भारत को लोकतंत्र का स्वरूप देते हुए देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष, जो इस एक किताब में पूरे देश के भविष्य को देख रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के शिक्षा स्तंभ, जो जानते थे कि ये संविधान आने वाली पीढ़ियों को दिशा देगा। संविधान ने भारत को 3 सबसे बड़ी नींव दी, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, बोलने की, जीने की, सोचने की समानता, जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर। आज संविधान दिवस पर आओ संकल्प लें, संविधान पढ़ेंगे और बाबा साहेब के सपने को जिएंगे, क्योंकि संविधान सिर्फ कागज नहीं, यह हमारी आजादी की नींव है। जय भीम, जय संविधान।